अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब यार? खैरियत से तो है ना? अच्छा, कल हमने पढ़ा था डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है। कल हमने ये पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे डबल टॉप पैटर्न। सेम वही कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे भी निकलाइंस बनती हैं, बुलिश बियरिश होते हैं, पर यहाँ पे जो होता है पहले बुलिश होते हैं और फिर बियरिश होता है ना। यहाँ पे पहले बियरिश हुआ फिर बुलिश हुआ, ठीक है। पर इसको हम सिंपल वर्ड्स में एम पैटर्न बोलते हैं। अब देखें इसके जो छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, इसमें लिखा हुआ है जब मार्केट एक रेजिस्टेंस से टकराने के बाद थोड़ी सी करेक्शन ले और फिर इसी रेजिस्टेंस से दोबारा टकराकर वापस नेक लाइन पर आ जाए तो हम इसे डबल टॉप कहते हैं। ये इंग्लिश के लफ्ज़ एम जैसी शक्ल बनाता है, इसकी पहचान करनी बहुत आसान होती है, ठीक है। ये एम शेप की हो जाती है। अब देख सकते हैं इसमें पहली चोटी बनी है, ठीक है, फिर निक लाइन, फिर दूसरी चोटी। अब ऊपर वाले पैराग्राफ में देखें, पहली चोटी बनी है, फिर निक लाइन, फिर दूसरी चोटी बनी है, फिर मार्केट अप, और ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट डाउन। एंट्री पॉइंट देखें, एंट्री पॉइंट इन्होंने बताया कि इस लंबे वाले ब्लॉक से हमेशा एंट्री पॉइंट लेनी जब मार्केट नीचे आ जाए। तो यहाँ से अगर आप एंट्री बोलेंगे ना, एंट्री पॉइंट, तो बियरिश का प्रॉफिट आप इजीली पिक कर सकते हैं। बियरिश में प्रॉफिट लेना बहुत ही आसान होता है और बहुत मुश्किल भी हो जाता है कभी कभार जब बंदे को समझ नहीं होती। अब ये डबल टॉप हमेशा वहाँ बनता है जहाँ मजबूत रेजिस्टेंस हो और बेचने वालों की तादाद ज़्यादा हो जाए, ठीक है। और ये डबल टॉप यकीन दहानी के लिए ज़रूरी है कि मखसूस कॉइन प्रोजेक्ट्स जो है ना, पैटर्न बनाने से पहले अप ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है। चल रहा हो या था, जो भी है, मतलब ज़्यादा फोकस करना है कि हो, चल रहा हो, अप ट्रेंड में चल रहा हो। डबल टॉप और निक लाइन के दरमियान के फासले के बराबर आप टारगेट लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस हायर हाई के ऊपर या तनासब 1:2 से रखा जा सकता है। मतलब 1.2 का वो जो होता है ना, जैसे कि हम बोलते हैं 1/2, वैसे ही 1/2 पे रख सकते हैं आप, ठीक है। मतलब 2% से ज़्यादा लगाने से ग्रेज करें, मतलब जो आपका वॉलेट होता है, जो आपका मतलब कैपिटल वो होता है, वो लगाने से ग्रेज करें। अब ये देखें, ये सिंपल ही आप एम शेप में देख सकते हैं। और इसका मार्केट जब भी हाई हो जाता है, आप देखो यहाँ पे डब्ल्यू की शेप से हाई हो गया और गिरने की 3 निशानियाँ, ठीक है। पहले आप लंबी लाइन देख लें, ठीक है, और उसके बाद ये देख लें, ये दो डोजीज, ठीक है, यहाँ से ये गिर जाएगा। और खास इसका जो होता है ना, ये निक लाइन, जब निक लाइन एक दफा टच कर देना, आपको पता लगेगा इसने निक लाइन टच कर दिया, तो उस मार्केट से जल्दी ही जल्द ये दोबारा इस जगह आने की कोशिश करता है। और जब यहाँ पे आ जाए, ये रेड डॉट बनाने लग जाए, रेड डॉजी बनाने लग जाए, रेड कैंडल बनाने लग जाए, तो इसको सेल आउट कर दो। फिर आपने इसको दोबारा लेना कहाँ से है, ये देखें, दोबारा बियरिश प्रॉफिट, जिसको मतलब टेक प्रॉफिट नीचे की साइड के इतने तक गिरे तो मेरा प्रॉफिट हो, और स्टॉप लॉस जो हो वो ऊपर की तरफ के इतने तक बढ़े तो मेरा कुछ लॉस जो हो वो कम हो जाए। तो ऐसे भी ट्रेड लगता है, ठीक है। आपको अब मैं बताता चलूँ कि इसके बाद का जो है ना, ट्रिपल टॉप्स पैटर्न है। ट्रिपल टॉप्स पैटर्न, इस पैटर्न में कीमत 3 बार अपने मजबूत रेजिस्टेंस को टच करती है, जो कि आपको साफ नजर आ रहा है। देखें यहाँ पे एक दफा टच 1, टच 2, टच 3, और इसके बाद रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, एंट्री एंट्री देखें कहाँ से। आप देखें, आपको इस रेड एंड ग्रीन इससे पता लगेगा, जो ऊपर जा रही है ये लॉस का निशानी है, ठीक है। अगर ये इससे ऊपर गया 0.7 फीबो से ऊपर गया तो लॉस है आपका, ठीक है। और ये देखें नीचे आएगा, जितना भी नीचे आएगा 1.61 फीबो, मतलब गिरना यहाँ तक आएगा तो आपको प्रॉफिट चलेगा। इसको बोलते हैं बियरिश प्रॉफिट, जो है ना पैटर्न होता है ये। इसमें आप बियरिश में कमा सकते हो, बुलिश में कमा सकते हो। ये नहीं कि आप मार्केट अप जा रही तो आप कमा सकते हो, मार्केट गिरती भी है तो आप कमा सकते हो, आपके पास ये है। अब देखें, आपके पास यहाँ पे निक लाइन है, ये देखिए 3 दफा इसने निक लाइन को टच किया। फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखें, दूसरी दफा यहाँ पे, तीसरी दफा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद एक डोजी बनी, ये देखिए हैमर बन गया, इन्वर्सिबल हैमर बन गया और आ गया नीचे। आप देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे बता रहा है स्विंग लो, स्विंग लो देख लें, 2 करेक्शंस बने हुए स्विंग लो के। फिर उसके ऑपोजिट में देखें एक और, ठीक है। और फिर इसने दोबारा यहाँ पे मार्केट को डाउन ट्रेंड पे ले गया, ठीक है। ये भी इसका बेसिक पैटर्न है और इतना मतलब ये इजी हो जाता है बंदे को समझने के लिए, ये आपको मैं थोड़ी देर में बता देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये इतना, इसमें आप जितना कमा सकते हैं ना, इतना शायद किसी पैटर्न में कमाएं। इसको अक्सर लोग बोलते हैं कि ये ट्रैपिंग पैटर्न, ये अक्सर बंदे को ट्रैप भी कर जाती है। कभी कभार 2-4 दफा ऊपर जाके ना, 2-4 कैंडल्स ऊपर बना के, तीसरी कैंडल मतलब पांचवी छठी कैंडल जिसकी एसिडिटी के नीचे गिर जाती है। अब जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 डोजीज बनी, उसके बाद 2 ये ग्रीन कैंडल, फिर उसके बाद आता गया यहाँ पे अप हो गया। और अक्सर इस लाइन के बाद ये जो रेड डॉट दिख रहा है हैमर टाइप, ये जब गिरता है ना, ये अगर ज्यादा गिरे तो इस टाइम सेल कर देना, अगर कम गिरे तो सेल नहीं करना। मतलब इतना एक ब्लॉक बन जाए तो तब सेल करना, ठीक है, जो रेड वाला दिख रहा है आपको, ठीक है। और ये पैटर्न बहुत ही जबरदस्त पैटर्न है, इसको बोलते हैं पेनेंट पैटर्न। पेनेंट पैटर्न जो होता है ना, देखिए ये ट्रेंड लाइन जो है ना, ट्रेंड लाइन को क्रॉस में टच करता है, ब्रेकआउट देता है और एंट्री स्टॉप लॉस देता है, ठीक है। एंट्री स्टॉप लॉस आपने सेट कहाँ पे करनी है, यहाँ पे देखें। स्टॉप लॉस देखा थोड़ा सा मार्केट से नीचे सेट करना है, ब्लैक लाइन इसी वजह से लगाई हुई है कि आपको पता चलेगा यहाँ पे सेट करना है। और एंट्री जो है यहाँ पे लेनी जहाँ से मार्केट स्टार्ट हो, और टेक प्रॉफिट ऐसी जगह से लेना है जहाँ से मजे का सीन चलेगा। अब ये देखिए ऊपर जा रहा है तो टेक प्रॉफिट इतना रखना है कि आपको पता होगा इस टारगेट तक जाएगी। टारगेट, अब देखिए ये देखिए टारगेट ये लिखा हुआ है, टारगेट, इस टारगेट में आप प्रॉफिट पिक कर रहे हैं, ब्रेकआउट, एंट्री, और उसके बाद साइड वे। ये देखिए इसको साइड वे क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक उसको क्या बोलते हैं, पैरामिड की शक्ल दे देता है, ठीक है, ट्राइंगल की।
हमेशा ये याद रखना, ठीक है। क्लोज अप आ जाता है बिल्कुल, और एंट्री जो होती है इसकी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। ये आपने एक हैमर से स्टार्ट करना, देखें ये बन रहा है डोजी, और उसके बाद ऊपर चलेगी, ठीक है। मार्केट ये होती है, ठीक है। ये देखें, व्यूज़ ए मार्केट के रुझान को जाहिर करती है, व्यू बी लाजिमी तौर पर व्यू ए के ऊपर और निचले हिस्से के दरमियान होनी चाहिए। अब व्यू व्यू कहाँ पे, आपको नहीं पता होगा ना, व्यू व्यू ये कहलाती है। अब व्यू ये है ना, देखें व्यू ये बना हुआ है सारा, ये व्यू बना हुआ है, उसके बाद इसने मार्केट को अप ट्रेंड पे कर दिया, ठीक है। ये व्यू कहलाता है, और ये देखें तो लाइंस भी लगाई हुई हैं बाकायदा से, ठीक है। व्यूज़ बी के ऊपर और नीचे के हिस्से के अंदर होनी चाहिए, देखें व्यूज़ बी ये ऊपर और नीचे के हिस्से के अंदर, ये कुछ लाइन है, डॉट्स, ये जो कैंडल्स हैं ये बता रहे हैं, ठीक है। और हमेशा ख्याल रखना है इस जगह का, कि कभी कभार इसी जगह में बंदा गंदा पा जाता है, और इसको ट्रैप पैटर्न्स में भी शुमार किया जाता है कि ये बंदे को बड़ा गंदा ट्रैप करती है। व्यूज डी ब्रेकआउट आउट व्यू होती है, व्यूज डी ब्रेकआउट, ठीक है। अब ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है ना, तो ये ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब अब जा रहा है ट्रेंड। अब इसको अप ट्रेंड ब्रेकआउट भी बोलते हैं, और सिंपल ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं आप, पर सिंपल ब्रेकआउट से किसी को समझ नहीं लगेगी, ये अप ट्रेंड ब्रेकआउट है, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे, ठीक है। जबकि व्यूज ई नतीजतन व्यूज होती है, व्यूज ई जो है वो ये है लास्ट कैंडल, ये व्यू ई है, ठीक है। ये नतीजतन होती है, इसके बाद मार्केट डाउन पे आ जाती है, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस हमेशा व्यू बी के नीचे होता है, इसका प्रॉफिट यू ए के ऊपर होना चाहिए, जबकि दूसरा प्रॉफिट इतनासब 1:2 या इससे ज़्यादा रखा जा सकता है। अब जो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपने कल को दिखाया, कल मैंने आपको बताया देखा, डी पैटर्न जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्री डी, वो ये आ गया, ठीक है। कब, इसको देख लें, कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। अपनी जुबान में हम बोलते हैं डी पैटर्न, ठीक है। हैंडल कहाँ पे, ये देखें हैंडल डाउन जाता है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा मतलब हो जाता है कप, कप इस सेंट्रल लाइन होती है, मतलब इसको गोल बना देती है, ये भी आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ी देर तक। इस पैटर्न में कैंडल्स चाहे कि कप की शक्ल में चार्ट का निचला हिस्सा बनाती है, इसके बाद कीमत चाहे चाय के हैंडल की शक्ल, ठीक है, हैंडल की शक्ल में मूव लेती है, जिसकी वजह से कॉइन प्रोडक्ट की कीमत आहिस्ता आहिस्ता गिरती है, और फिर हैंडल का ब्रेकआउट होने के बाद कीमत में एक बड़ा मूव आता है और कीमत बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। देख सकते हैं आप, ये देखें इस हैंडल से ना, इस हैंडल से, ये हैंडल बना ना, ये हैंडल से इसने ब्रेकआउट किया डाउन के लिए, ये डाउन डाउन डाउन, और यहाँ तक ये डाउन है, और जब यहाँ से ऊपर आई ना, ये देखें इसने फिर हैंडल बनाया, और अब मार्केट देख लें, अब ट्रेंड पे चली गई ये, और आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है, ये जब ये दूसरा कप बन जाए तो, वैसे नहीं लेनी, वैसे लोगे तो कभी कभार इसमें बंदा बहुत गंदा फंस जाता है। अब ये आता है फ्लैग पैटर्न, ये जितना मजे का पैटर्न, इसमें 5-5 मिनट की ट्रेड लगा के आप $50-50 भी कमा सकते हो $5 के ऊपर। ये देखें, ये पैटर्न मार्केट में कीमत की तसलसल को जाहिर करता है, मतलब मार्केट में तसलसल ये कि सेलर बोयर सेम रेट पे चल रहे हैं, एक सेलर जाता है दो बोयर आते हैं, दो सेलर जाते हैं एक बोयर आता है, इस तरह मतलब आउटलाइन मिक्स चल रही है, पता नहीं लगता। कभी कभार एक सेलर के जाने पे 5 बोयर भी आ जाते हैं, वो भी दिखाता हूँ कैसे। अब देखिए, ये बुनियादी तौर पर दो व्यूज़ पर मुश्तमिल होता है, जो मिलकर एक झंडे की शक्ल बनाती है, ठीक है। झंडे की शक्ल कैसे बनेगी, अब ये देखें आप, पाकिस्तानी फ्लैग तो देखा होगा कभी, अब किसी भी मुल्क के फ्लैग को देख लें वो सेम ऐसे दिखता है। देखें ऊपर ये एफ की निशानी दे रहा है, देखिए एफ की, मार्केट यहाँ से अप गई है, और ऊपर ये देखें इस रेजिस्टेंस को टच किया, फिर इसने सपोर्ट को लिया, फिर छोटा सा रेजिस्टेंस लिया, फिर छोटा सपोर्ट लिया, फिर छोटा सा रेजिस्टेंस लिया, और फिर बड़े से सपोर्ट पे गिर गई, ठीक है। ये बड़े सपोर्ट पे जब गिरी, तो उसके बाद इसने थोड़ा सा ऊपर रेजिस्टेंस लिया, फिर बड़े सपोर्ट पे गिरी, फिर इसने बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लिया, और ये 3 दफ़ा बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेती है और बहुत अब जाती है, ठीक है। ये देखें अब यहाँ पे पोल, ये पोल हो गया, ये इसकी फर्स्ट निशानी के ऊपर जाएगा। दूसरी निशानी ये है कि ये फ्लैग लगा के फ्लैग बनाएगा, तो इसकी निशानी खासियत है, जगह फ्लैग बना रहे तो इसके बाद आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। स्टॉप लॉस, देखिए स्टॉप लॉस कहाँ पे सेट किया, कैंडल जो रेड वाली कैंडल है उसके बिल्कुल नीचे सेट किया है, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए आपकी, ठीक है। एंट्री यहाँ पे होगी, टारगेट ये होना चाहिए आपका, ठीक है। ये लास्ट लास्ट जो ग्रीन कॉइन है, सॉरी ग्रीन कैंडल है यहाँ, ठीक है। और ये है आज का जो है ना खास, सबसे खास, ये 1, 2 और 3 और 4, 5, ये 5 चीज़ें आज की बहुत खास थी, क्योंकि इससे आपको पता लग सकता है मार्केट कब अप हो रही है कब डाउन हो रही है, ठीक है। और कल मैं आपको हेड एंड शोल्डर्स बीच में सिखाऊंगा, और फिर थोड़ा सा रह गया ये सिखाऊंगा, इसके बाद कुछ और है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ मैं ज़रा स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे जो आपको मैं बता दूँ मेरी ट्रेडिंग ऐप ये रही, ठीक है। ये बाइनेंस में ये ऐप है, और ये वो अकाउंट है जिसमें मैंने कुछ भी नहीं रखा, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, मतलब मेरे पास जो है लैपटॉप में है, यहाँ पे आप लोग के लिए ओपन क्या होता है, ठीक है, कि आप लोग सीख पाएँ यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, कल बिटकॉइंस की कीमत जो थी, BTC की जो कीमत चल रही थी 27,000 में चलती, आज 28,032 में पहुंची हुई है, ठीक है। मतलब 2024 तक इसकी कीमत 30-35 हज़ार से अब जाएगी, और ये फिर गिरेगी, ये नहीं कि नहीं गिरेगी। अब आपको मैं लेके चलूँगा एम पैटर्न पे, और ये जो बाकी पैटर्न मैंने आपको दिखाए हैं ये भी। अब आप लोग इस चीज़ में बड़े परेशान हो जाओगे कि ये रहा एम पैटर्न, ठीक है, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। वही शेप देखें, कहाँ से मार्केट को लेके आया, डाउन आ गया, एम बना लिया, फिर थोड़ा सा अप ले लिया, ये 5 मिनट की ट्रेड। इसके बाद देखें मार्केट किस हद तक गई हुई है, 26,850, ये देखें यहाँ पर थी 26,088 शायद 34 पे, और इसमें लोगों ने बहुत सारा प्रॉफिट, मतलब किसी किसी ने तो इसमें 1 लाख
जो है बिट का प्रॉफिट पिक किया होगा, मतलब $1 लाख का, ठीक है। और अब आपको कप भी दिखाते हैं और बाकी जो है ये देख लें, ठीक है। यहाँ पे एक शॉर्ट कप बना हुआ है, ये अब इसको हम क्लियर कप नहीं बोलते, इसको शॉर्ट कप बोलते हैं हम। और ये रहा आपका ओरिजिनली कप, ठीक है, ये ठीक है, ओरिजिनली ओरिजिनली कप ये रहा। देखिए इसमें फ्लैग कहाँ से बनता है, ये जो यहाँ से आपको देख सकते हैं, ये जो ग्रीन लाइन है, यहाँ से ये मार्केट अप होगी यहाँ तक, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आ गई। और इसने जाहिर किया यहाँ पे कि भाई हमने ऊपर जाना है, तो ये इस तरफ एक आप ट्रेंड लाइन ले सकते हैं। एक मिनट मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। कहाँ गया हाँ ड्राइंग। अब देखें ये आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, कहाँ गया ये एम बना हुआ है, ठीक है, आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। और ये आपका कप, अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसने पहले ट्रेंड लाइन बनाई, ठीक है, ये सही है। यहाँ पे देखें, ओहो ये तो एक यहाँ पे ड्रॉ भी है, ये साइड का देख सकते हैं बन गया, ये हो गया फ्लैग का, ठीक है। पर ये तो यहाँ से नहीं होगा, एक मिनट में क्लियर करके बना के देता हूँ आपको, ये पे थोड़ा बड़ा करके देता हूँ, एक मिनट। एक अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू चार्ट नहीं होता तो यहाँ पे ड्राइंग बनाना भी मुश्किल हो जाती है। अक्सर मैं बनाता हूँ ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे, वो दूसरे उसमें होता है अकाउंट में, मैं वो ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मुझे उसकी स्ट्रेटजी इसका पता है कैसे यूज़ करनी। अब देख लें, अब यहाँ पे ये बड़ा कप बना हुआ है, आपको बड़े कप में समझाता हूँ, ठीक है, ये छोटे कप में ज़्यादा समझ नहीं आएगी आपको। अब देखें, ठीक है, ये देखें आपने यहाँ से लिया, ठीक है, ये देखें ये बना, ठीक है आपका। और फिर आप देख सकते हैं, ये देखें, ये यहाँ पे आपने टच किया। और दूसरा आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इसका यहाँ पे, ठीक है, ये देखें, इसका ये ट्रेंड लाइन आ गई, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आप यहाँ से मार्केट को लोगे और इस रेजिस्टेंस पे आएगी, ये देखें, ये यहाँ पे आके सेल आउट कर देना है, देखिए बिल्कुल क्लियर, वो फ्लैग बन गया जो फ्लैग वहाँ पे दिखा रहा था, ठीक है। अब मैं सारा डिलीट कर देता हूँ और जो आपको ट्रिपल टॉप बॉटम दिखाना है वो भी दिखा देता हूँ। और एक मिनट, और हाँ, ये ऐसे दिखेगा ट्रिपल टॉप पैटर्न। एक तो मेरा मोबाइल भी अब आजकल मस्ती कर रहा है, थोड़ा सा टूट गया एक साइड से, तो लैगिंग करता है, देखें, एक मिनट यार, सेट हो जा, एक मिनट। आज तो शायद मार्केट्स कुछ गिर रही हैं, ये देखें यहाँ पे चलो एक और चीज़ आपको सीखने को यहाँ पे मिल जाती है, ये देखें कप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं इनवर्स कप, ये रिवर्स कप हो जाता है, ठीक है। वो जो आपको दिखाया ना वो सेम उसी शेप में होता है, पर रिवर्स कप। ये देखें यहाँ पे आपको क्लियर बड़ा एम नज़र देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, इसमें कहीं कहीं बार एम बन जाते हैं और कप्स भी कई बार बन, ये देखें डब्ल्यू यहाँ पे कितना क्लियर नज़र आ रहा है। और ये बड़ा कप बन गया, और ट्रिपल टॉप, आपको ट्रिपल टॉप, ठीक है, ट्रिपल टॉप, ठीक है, ट्रिपल टॉप यहाँ पे, अब ट्रिपल टॉप पैटर्न, हाँ ये रहा, ठीक है। अब ये देख लें, ये बने ट्रिपल टॉप, मैं आपको इसको ड्रा करके दिखाता हूँ, ठीक है, ड्रा करके, ट्रिपल टॉप यहाँ पे बना हुआ है, मैं आपको लेके चलता हूँ वहीं पे, डायरेक्टली वहीं पे लेके चलता हूँ ट्रिपल टॉप, जहाँ पे आपको क्लियर समझ आएगी कि ट्रिपल टॉप होता क्या चीज़ है, कैसे बनता है, और आप सीधे सीधे ग्राफ में बन, ठीक है। ठीक है, एक मिनट, किधर गया, मैं तो गुम हो गया बीच में, हाँ हाँ हाँ, ये किधर गया, ट्रिपल टॉप वाला पैटर्न, ट्रिपल टॉप, हाँ यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ सिंपली, देखें, ये होगी आपकी ट्रेंड लाइन, ठीक है, इसने ये ट्रेंड लाइन को छुआ, देखें ट्रेंड लाइन, और सॉरी ये तो थोड़ी ऊपर बन गई है, हाँ चलें, हमारे पास ड्राइंग मेथड है। अब देखें, ये ट्रेंड, ठीक है, यहाँ पे आपने रखा एक, यहाँ पे रखा दूसरा, यहाँ पे रखा, ये क्या बन गया यार, ठीक है, ये देखें,
ठीक है। ये देखें आप अभी इसको देख सकते हैं, ये थोड़ा इसमें एक मिनट मैं इसको चेंज कर देता हूँ इसकी सेटिंग्स में। ये यहाँ पर ट्रिपल टैप बना देता हूँ, ये 5 टैप पैटर्न बनाता हूँ इसमें, यहाँ पे यहाँ से यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ से ये, ठीक है, फिर यहाँ से, ठीक है, ठीक है, पहले इसको बना लेते हैं, ये बना, ठीक है। फिर इसने यहाँ पे मार्केट गिरा दी, फिर यहाँ से फिर इसने अप लाइन को चूज़ किया, देखें यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब आप इसको ट्रिपल टैप टच देख सकते हैं, इसका ट्रिपल टैप टच इसका ये हो गया। और एक और चीज़, ये यहाँ से भी बनता है, और ये देखें इसने मार्केट पर किधर गिराई, यहाँ पे, ये आपका ट्रिपल टैप बन गया। अब निक लाइन बना के देता हूँ आपको, आपको शॉर्टली वो भी समझ आ जाएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपकी निक लाइन, सॉरी, हाँ चलो मैंने थोड़ी गलत बना दी, मैं सेट कर देता हूँ, बल्कि ये ठीक है, हाँ ओरिजिनल निक लाइन यही बनेगी, क्योंकि देख लिया इसने निक लाइन को थोड़ा ड्रॉप किया हुआ है, ठीक है। ये निक लाइन यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, क्योंकि इसने निक लाइन को टच किया, तो निक लाइन को जब टच किया इसने, ये देखें ये निक लाइन को टच किया इसने, और निक लाइन को टच करने के बाद ये आप चलेगी। तो ये हो गई आपके आज की वो जो क्लास है उसकी तकरीबन जो है मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। ये देख लें, और आज क्या रह गया है, कुछ भी नहीं इसमें। और वो जो एक लास्ट का वो मैंने दिखाया था प्रोजेक्ट आपको, वो जो होता है वो कैसे बनता है, वो हर जगह नज़र आता है आपको, देखें एक मिनट मैं निकाल के बताता हूँ आपको, एक मिनट, वो इजीली आपको समझ आ जाएगा। वो बहुत ज़्यादा मतलब हर जगह बनता है, वो अक्सर 5 मिनट ट्रेड्स में यूज़ होता है। वो ये देख लें, ये सामने बना हुआ है, बिल्कुल सामने, देखिए यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया और ऊपर की तरफ चला गया, फिर इसने ऊपर से नीचे थोड़ा और ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर ये देखें फिर इधर तक आया, और इस तरह इसने ब्रेक डाउन करके मार्केट डाउन लेवल पे लेके आ गया, ठीक है। मार्केट थोड़ी सी डाउन करने के बाद इसने अपनी प्रॉफिट शो की, तो आपको उधर बताया था ना कि यहाँ से लेनी है, देखें यहाँ से ले ली और यहाँ पे सेल कर दी, देखें ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेल कर दी, और यहाँ पे जब आपने सेल कर दी तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। और अक्सर लोग इसी से मतलब $20 $10 पिक कर लेते हैं, और इसके बाद ये बड़े शेप में चली जाती है, ठीक है। और आज की क्लास यही थी, और अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो, तो अगर डिटेल में समझ ना आया हो तो दोबारा वीडियो देखें, 2-3 दफ़ा वीडियो देख लें, और उसके बाद आप मुझे फिर भी अगर समझ ना आए तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको बिल्कुल क्लियरली समझाऊंगा इंशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा करके समझाऊंगा ताकि आपको बहुत बेहतर समझ आए, ठीक है। और मैंने जिस लैंग्वेज में सीखा है शायद उस लैंग्वेज में सीखना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाए, क्योंकि मेरा उस्ताद मुझे हमेशा डांटता था, और हमेशा वो एक लफ्ज़ यूज़ करता था कि तुम लोग बेगैरत हो और तुमने सीखना नहीं है, तो उस चीज़ से तकलीफ़ होती थी। तो आज मैंने सीखा हुआ है, तभी आप लोगों को सिखा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, ज्वाइन करने के लिए बड़ी मेहरबानी।